हेलो फ्रेंड्स। आज है 29 जनवरी। तो आइए देखते हैं 29 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतकर यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं और वे एक प्रख्यात स्वास्थ्य नीति शोधकर्ता हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6 नए टीकों को शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही महिला प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो महिला प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक लगाया है नेट साइबर ब्रंट ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रंट ने बनाया है और उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हासिल की है। और महिला प्रीमियर लीग भारत की एक पेशेवर महिला T20 क्रिकेट लीग है और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत का एकीकृत भुगतान इंटरसेफ किस देश में शुरू होगा? तो भारत का एकीकृत भुगतान इंटरसेफ यानी UPI अभी शुरू होगा जापान में। यानी सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरसेफ जापान में शुरू होगा और UPI की यह शुरुआत भारत जापान साझेदारी के तहत की जा रही है और यह सेवा NTT डेटा और राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से शुरू होगी और इसे वित्त वर्ष 2026 में प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अरिजीत बसु को किस बैंक ने गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है इंडसइंड बैंक ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अरिजीत बसु को इंडसइंड बैंक ने गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनका यह 3 वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। और इससे पहले वह HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष रह चुके हैं और इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन बनी है? तो ये बनी है अक्षिता धनकर। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर ने इतिहास रच दिया है और अक्षिता धनकर हरियाणा के झज्जर स्थित कसनी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया है 27 जनवरी को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। नेशनल जियोग्राफिक डे 2026 मानवता की उस जिज्ञासा का उत्सव है जो हमें अपनी ग्रह पृथ्वी को समझने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। और यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है और भूगोल विज्ञान अन्वेषण संस्कृति वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है चीन ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो ये लागू किया है अभी उत्तराखंड ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष
चुना गया है शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मूना द्वीप पर खोजी गई है? तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया के मूना द्वीप पर। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया के मूना द्वीप पर एक गुफा में लाल गेरू से बनी मानव जैसी आकृतियों की पेंटिंग पाई है और यह खोज लगभग 67,800 साल पुरानी है, जिसे अब तक की खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला बनाती है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।